तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो पैशन एक्सटेक डिस्क वर्सेस हीरो ग्लैमर एक्सटेक ड्रम वेरिएंट। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करिए तो पैशन एक्सटेक ये आती है हमारी डिस्क में, जो कि हमारा टॉप मॉडल। और वहीं पे हीरो ग्लैमर एक्सटेक की मैं बात करूँ तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड वेरिएंट, यानी इट मीन फर्स्ट वेरिएंट। तो देखा जाए तो दोस्तों पैशन एक्सटेक की अगर मैं बात करूँ डिस्क की, तो इसका जो एक्चुअल प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 85,438 रुपीज़ का। और यहीं पे अगर मैं ग्लैमर एक्सटेक ड्रम की मैं बात करूँ तो ये पड़ेगी आपको 87,748 रुपीज़ की। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जो मिलेगा, पैशन के अंदर आपको डिस्क वाला वेरिएंट है जो कि टॉप मॉडल है, और ग्लैमर का ये है एक्सटेक ड्रम वाला यानी स्टैंडर्ड वेरिएंट, यानी जो फर्स्ट वेरिएंट इसमें आता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो सिर्फ फ़र्क होने वाला है वो आप लोगों को यहाँ पे आपको फ़र्क मिलेगा 2,000 रुपये का फ़र्क, सिर्फ 2,000 रुपीज़ का फ़र्क है। तो क्या हमें 2,000 रुपीज़ ज़्यादा देके ग्लैमर लेनी चाहिए, 2,000 कम देके हमें पैशन एक्सटेक लेनी चाहिए? तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों पैशन की बात करी जाए तो देखो, ये पैशन एक्सटेक है तो पैशन बोलेंगे, ग्लैमर एक्सटेक है तो हम ग्लैमर बोलेंगे, बाकी लंबा नाम हो जाएगा ना फिर। तो पैशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको दोस्तों जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 113.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 9.15 PS एट द रेट 7,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 9.79 न्यूटन मीटर एट द रेट 5,000 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन दोस्तों आपको इस बाइक पे मिल जाएगा। तो यहीं पे अगर मैं ग्लैमर की बात करूँ तो 2,000 रुपीज़ का फ़र्क है। तो देखते हैं क्या क्या ज़्यादा मिलता है। तो ग्लैमर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो मिलेगा वो मिलेगा 10.84 PS एट द रेट 7,500 RPM पर, जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 10.6 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करी जाए तो ग्लैमर के अंदर हम लोग 2,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहली चीज़ इंजन आपको बड़ा मिल रहा है। यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों 11 सीसी का इंजन आपको बड़ा मिलेगा। यहीं पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1.7 PS की पावर भी ज़्यादा मिल रही है। और टॉर्क की अगर दोस्तों यहाँ पे बात करी तो 0.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो 2,000 रुपये ज़्यादा देखिए आप लोग को भाई ये प्लस पॉइंट जो है वो आपको मिलेगा। सिंगल सिलेंडर की दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है। नॉर्मल चैन ड्राइव आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। 2 वॉल्व का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। पैशन की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियल में आपको इसके अंदर पैशन एक्सटेक के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। वहीं पे ग्लैमर की बात करी जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको फ्रंट में ड्रम ब्रेक मिलेगा, और जो रियल में भी आपको ड्रम ब्रेक ही इसमें मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको सेमी ब्रेकिंग सेटअप मिलेगा, जो कि होगा इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, यानी अगर आप रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट ब्रेक भी आपका ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। तो पैशन एक्सटेक की अगर यहाँ पे देखा जाए तो ब्रेकिंग आपको अच्छी मिलेगी, रीज़न क्योंकि इसके अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाएगा। टायर्स की अगर दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए तो 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा आपको 18 इंचेस अलॉय व्हील्स के साथ पैशन एक्सटेक के अंदर, और रियल जो टायर मिलेगा 80/100 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ आपको पैशन एक्सटेक में रियल जो टायर्स है वो मिल जाएगा। ग्लैमर एक्सटेक की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 100/80 का रियल टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों को जो रियल का टायर है ना वो जो वाइड मिलेगा आपको, ग्लैमर के अंदर आपको वाइड टायर जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आप लोग को ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। पर्सनली ग्लैमर के अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए तो सीट हाइट की, तो पैशन एक्सटेक की आपको जो सीट हाइट मिलेगी 799 mm की सीट हाइट आपको पैशन एक्सटेक की मिलेगी। ग्लैमर के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी 798 mm की सीट हाइट जो है वो आपको मिलेगी। 1 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है वो आपको पैशन एक्सटेक में मिल जाएगी। यहीं पे अगर दोस्तों व्हील बेस की बात करी जाए तो 1270 mm का व्हील ब्रेक आपको व्हील बेस जो है वो पैशन एक्सटेक के अंदर मिलेगा। ग्लैमर के अंदर आपको 1273 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको ग्लैमर एक्सटेक में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2036 mm की लेंथ जो है वो आपको पैशन एक्सटेक में मिलेगी, और ग्लैमर के अंदर 2051 mm की लेंथ जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को 15 mm की लेंथ ज़्यादा जो है वो ग्लैमर में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल्स में सेम ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको
दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑफ रोडिंग जो है ना दोनों ही मोटरसाइकिल से सेम ही ऑफ रोडिंग वगैरह जो है आराम से कर सकते हो। वैसे पर्सनली ग्लैमर मेरे पास भी है, तो बड़ी प्यारी ऑफ रोडिंग करती है भाई। तो दोनों में जब सेम ही है 180 mm का, तो बहुत प्यारी ऑफ रोडिंग है। तो भाई कहाँ चला दी उस बाइक को, कोई वही नहीं है कहाँ चली है। तो काफ़ी अच्छी आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1113 mm की हाइट आपको पैशन एक्सटैग में मिलेगी, और ग्लैमर के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1074 mm की हाइट जो है वो ग्लैमर एक्सटैग में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को जो है 36 mm की लेंथ जो है वो आपको ज़्यादा जो है वो पैशन एक्सटैग में जो है वो मिल जाएगी। ब्रिथ की अगर मैं बात करूँ तो 739 mm की ब्रिथ आपको पैशन एक्सटैग में मिलेगी, और ग्लैमर के अंदर आपको 720 mm की ब्रिथ जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 19 mm ज़्यादा जो ब्रिथ है वो आपको पैशन एक्सटैग में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर दोस्तों बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको सेम ही पेट्रोल टैंक मिलेगा। 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। 2 लीटर्स माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ F5, तो 8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में जो है वो मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो 118 kg का कर्व वेट आपको पैशन एक्सटैग में मिलेगा, और ग्लैमर एक्सटैग के अंदर आपको जो कर्व वेट मिलेगा 122 kg का कर्व वेट आपको इस बाइक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ 4 kg का फ़र्क है। तो यहाँ पे जो 4 kg का फ़र्क है ना, ये मुझे ग्लैमर ने अट्रैक्ट करा, क्योंकि देखो 125 cc की मोटरसाइकिल है, तो यार 123 cc की मोटरसाइकिल है, तो यहाँ पे यार ग्लैमर ने ना 4 किलो का ही वजन डिफरेंट करा बस। तो यहाँ पे ग्लैमर ने दिल जीत लिया। भले ही पैशन एक्सटैग का वेट कम है, लेकिन देखो वो एक 113 cc की मोटरसाइकिल है, ग्लैमर एक्सटैग जो है वो एक 123 cc की मोटरसाइकिल है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट भाई मैं ग्लैमर को ही दूंगा। और यहीं पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो ग्लैमर आपको आराम से जो है 60 का माइलेज बड़े प्यार से निकाल के दे देगी। बाकी आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर आप किस तरीके से राइड कर सकते हो। और पैशन एक्सटैग जो है ये आपको 62 का माइलेज आराम से निकाल के दे देगी। तो सिर्फ दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 2 kmpl का ही फ़र्क मिलता है। यहाँ पे अगर मैं फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो पैशन एक्सटैग के अंदर फ्रंट में आपको जो 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। पैशन एक्सटैग के अंदर रियल ड्रम ब्रेक जो मिलेगा वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक पैशन एक्सटैग में मिल जाएगा। वहीं पे ग्लैमर की बात करूँ तो अगर आप इसका डिस्क वेरिएंट लोगे तो इसके अंदर आपको 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। लेकिन ड्रम ब्रेक की बात करी जाए तो जो कि जिस हमारी सीरीज़ चल रही है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे आपको फ्रंट में 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलेगा, और जो रियल ड्रम ब्रेक है वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर करा था कि पैशन एक्सटैग के अंदर आपको जो डिस्क ब्रेक है तो इससे आपकी ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है पैशन एक्सटैग जो है वो कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करी जाए तो आप लोगों को पैशन एक्सटैग के अंदर आप लोगों को जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। खैर दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो एक ही में ही मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। RPM मीटर आप लोगों को दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। SMS हो गया, कोई आपके फ़ोन में कोई मैसेज वगैरह कुछ आता है, या कोई किसी की कॉल वगैरह कुछ भी आती है, या कोई मेल वगैरह कुछ भी आता है या मैसेज आता है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको दोनों ही बाइक के मीटर कंसोल है वो आपको दोनों ही बाइक के मीटर कंसोल जो है वो बता देगी। USB चार्जिंग आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में कंपनी फिटेड मिलेगी, जो कि फास्ट चार्जिंग होने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है, वरना हम आफ्टर मार्केट वगैरह लगाते तो हमारे फ़ोन में जितनी बैटरी होती है वही उतनी बैटरी रखता है। तो ये एक काफ़ी प्लस पॉइंट जो है आपको इसमें मिल जाएगा। टेल लाइट जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर हेलोजन बल्ब वाली मिलेगी। लेकिन ग्लैमर की जब आप टेल लाइट देखोगे ना तो आपको अट्रैक्टिव लगेगी, ऐसा लगेगा कि LED लगे, लेकिन दोस्तों वो हेलोजन बल्ब वाली ही टेल लाइट आपको इसमें मिल जाएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल कंप्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। किक और सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंट्रोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये का फ़र्क है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप ग्लैमर एक्सटैग की तरफ चले जाओ। क्यों चले जाओ, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि देखो सिर्फ 2000 रुपये का डिफरेंट आ रहा है, और माइलेज में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 2 kmpl का ही फ़र्क आ रहा है माइलेज में। तो भाई जब 2 kmpl का ही फ़र्क आ रहा है तो हमें एक बड़ा इंजन लेना चाहिए, ठीक है? तो बड़ा इंजन लेना चाहिए, पावर हमें अच्छी मिलेगी, टॉर्क हमें ज़्यादा मिलेगा, इंजन हमें बड़ा मिलेगा। माइलेज का सिर्फ 2 kmpl का ही फ़र्क है, तो इतना ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ग्लैमर एक्सटैग की तरफ ही जाओ। और भाई पैशन की अगर मैं बात करूँ ना तो पैशन का मुझे लुक बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लुक लगता है। मेरे घर के सामने एक रेड कलर में खड़ी सिल्वर रेड कलर में बहुत अच्छी लगती है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है।
तो काफ़ी अच्छी लगती है मोटरसाइकिल देखने में। बाकी रेड, बाकी बहुत सारे कलर्स में जो इनके अंदर कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छे दिए पैशन के अंदर। पर ये है कि भाई ग्लैमर यहाँ पे विन कर जाते हैं, क्योंकि इंजन भी भाई काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, इंजन ही मायने रखता है मेन अगर देखा जाए तो इस वजह से मैं आप लोगों को ग्लैमर को ही रिकमेंड करूँगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख लिया हमारे 2 चैनल आर्क ऑटो सर्विस तो मॉडिफाई बाइक और 2 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय।